हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे कि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में मतलब आईटी में, उसके बाद आपका बीपीएम में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड में, इस इंडस्ट्री में इतना सैलरी कैसे मिलता है, इतना जॉब्स क्यों है और लोग पसंद क्यों करते हैं इतना ज़्यादा, इस पर अब बात करेंगे। और मैं आपको 3 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा और प्लस अदर फैक्ट्स ही बताऊंगा थोड़े थोड़े करके, ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम लोग किस सेक्टर में काम करते हैं। दैट इज व्हाट, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो क्या सर्विस सेक्टर में सैलरी कितना होता है? फ्रेशर को एवरेज में 3 लाख सैलरी होता है, 3 लाख पर एनम। फ्रेशर को जो 3rd ईयर कॉलेज से पढ़ते हैं या फिर 2nd ईयर से नीचे, जो 2nd ईयर कॉलेज से पढ़ते हैं उनका लगभग 2nd ईयर या 3rd ईयर के बीच में बोल सकते हो, उनका 3 लाख से लेके 10 लाख तक का पैकेज होता है। और जो थोड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं उनका एवरेज में मतलब अगर देखेंगे 10 लाख से 20 लाख का पैकेज होता है आईटी में। 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 60 लाख सबका नहीं होता है, कुछ बच्चों का होता है। पूरे इंडिया में मुश्किल से लगा लो उस कैटेगरी में मोर देन 20 ऐसे कैटेगरी में पूरे इंडिया में 500 बच्चों का होगा, उसको लेके चल नहीं सकते यार। वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में थोड़ा सा अगर रियलिटी देखोगे थोड़ा सा क्या है, उसको हमें लेके एटलीस्ट नहीं चलना चाहिए, मुझे बताना नहीं चाहिए आपको। वो मतलब व्यूज़ के लिए अच्छा है बट रियलिटी में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका है जॉब्स, बट बहुत सारे को इसको ये ज़्यादा भी लग सकता है, बहुत सारे को कम भी लग सकता है। बट जो बंदे नॉन आईटी सेक्टर में है उनको पता है इतने सैलरी उनके सेक्टर में बहुत पुराना बंदों को मिलता है। वहाँ पर स्टार्ट होता है कहाँ से? नॉन आईटी सेक्टर में, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में 1 लाख से स्टार्ट होगा। 1 लाख से लेके 10 लाख 12 लाख 13 लाख तक जाएगा। और यहाँ पर क्या 3 लाख से, हालांकि डिफरेंस है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 3 लाख से 20 लाख तक है। वहां पर क्या होगा 1 लाख से आपका 10 12 15 तक जाएगा। तो यहां पर एक डिफरेंस आ गया और इसीलिए सैलरी, और ये डिफरेंस क्यों होता है इसी पर बात करेंगे। वाई दिस सो? ये जो सर्विस सेक्टर है या फिर आईटी सेक्टर जो इंडिया का है, ये इंडिया से पैसे तो कमाती है बट इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है कहां से कमाती है? आउटसाइड इंडिया से। इंडिया के जो जायंट है वो किस सेक्टर में काम करते हैं? सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस देते हैं। लाइक क्या हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। वो क्या करते हैं, आपका एलएनटी का टेक्नोलॉजिकल कंपनी, और भी बहुत सारे हैं, ठीक। इसी को पकड़ते हैं, ये लाखों बंदों को एम्प्लॉय मतलब जॉब्स देते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड सर्विस देते हैं। कुछ आईटी कंपनीज के 50 कंट्रीज में इनके ऑफिसेस हैं, राइट, समझ रहे हो। तो इसी वजह से क्या है, ये जो मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड का इस सेक्टर में इन्होंने कब्जा कर रखा है। कितना परसेंट इनके पास है? 55% मार्केट शेयर इन्होंने कब्जा कर रखा है, 55% पूरे वर्ल्ड का। एक रिपोर्ट में मैंने देखा है, बहुत बड़ा होता है ना। जब भाई मार्केट शेयर इतना कब्जा करोगे तो डेफिनेटली रेवेन्यू आपका जनरेशन क्या होगा? देखो एक्सपोर्ट क्या है इंडिया का, 150 बिलियन डॉलर्स है इंडिया एक्सपोर्ट, डॉलर में भाई 150 बिलियन एक साल का, राइट। और ग्रो यहां पर इंक्रीज कर रहा है वो 4%, ये काफी अच्छा होता है। और 4% इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड, ये जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं कैसे करते हैं हम लोग काम करते हैं। लोग कौन होते हैं? जॉब करने वाले होते हैं। तो ये अगर ग्रोथ करेगा तो जॉब्स में भी बढ़ोतरी होंगे, जॉब्स भी बढ़ेंगे। पहला बाहर कहानी समझ में आ रहा है क्यों बेसिकली जॉब्स है, क्यों मार्केट में डिमांड है। अगर आप मेरे कहना बोलोगे, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने पैसे नहीं कमाते जितना यूएस में कमाते हैं लोग। सेम जॉब का यहां पर सैलरी है 80-90 हज़ार, वहां पर है 4 लाख। इसीलिए बहुत से आईटी वाले भाग जाते हैं। खर्चा होता है मानता हूं, लेकिन फिर पैसे बचते हैं। कि मेरे को कैसे पता? मेरे फैमिली मेम्बर्स गए थे, वापस आ गए, फिर गए, ऐसे जाते रहते हैं, इसलिए मेरे को पता है। मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, दैट इज व्हाई आई नो द रियलिटी, राइट।
लेकिन फिर भी अगर आप बात करेंगे तो जॉब बाकी कंपेरिजन में, नॉन आईटी सेक्टर कंपेरिजन में अच्छा सैलरी है, उनसे बेटर सैलरी है, बेटर ग्रोथ है, लाइफ भी बेटर है, चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है, सीखना भी पड़ता है नए नए टेक्नोलॉजी को, ये सच है, राइट। तो मेनली जॉब इस रीजन के वजह से क्या है, जो सैलरी है उनका ज्यादा होता है, ग्रोथ ज्यादा होता है, बिकॉज इनकम ज्यादा है। ये कुछ बड़ा रीजन था, लेकिन आपको और एक रीजन बताऊंगा, ये आप समझ जाएंगे 100%। आप मुझे बताओ मॉर्निंग से आप टेक्नोलॉजिकल डिवाइस कितना यूज कर रहे हो? मॉर्निंग से जितनी चीजें आपने एप्लियंसेस यूज किया है आपने घर या बाहर, वो सारे एप्लियंसेस में मैक्सिमम जगह पर आईटी घुसड़ा हुआ है, मतलब आईटी को घुसा कर रखा है। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटी है, मोबाइल में आईटी है, लैपटॉप में आईटी है, इसमें भी आईटी है, आप मेरे को सुन रहे हो उसमें भी आईटी है, भाई ऐप चलाते हो उसमें भी आईटी है, तो हर जगह पर आईटी है। मतलब क्या है, आप यूज कर रहे हैं आईटी, तो आईटी को जो बनाएगा, जो उस सेक्टर में जॉब करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे ना बाबू, इसीलिए पैसे कमा रहे हैं, बिकॉज इसके यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है और डे बाय डे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट होम, स्मार्ट टीवी, इसमें क्या आईटी है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन आईटी घुस गया ना। पहले अगर आप कंपैरिजन करेंगे गाड़ियों में कितना आईटी था, अब कितना आईटी है, समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन होगा उसका ग्रोथ उतना अच्छा होगा, और ग्रोथ अगर किसी सेक्टर का अच्छा होता है तो उसके एम्प्लॉय से ग्रोथ भी होते हैं। तो मेनली यही रीजन है आपका, आईटी सॉफ्टवेयर वाले इतने अच्छे सैलरी कमाते हैं, और कोई खास बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर मुझे भी जाना है, मैं क्या करूं? तो आईटी सेक्टर अपने आप में काफी बड़ा है, सारे बंदे सेम पैसे नहीं कमाते, सारे बंदों का हर फील्ड का अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे सेल्स का अलग कहानी है, आपका टेस्टिंग का अलग कहानी है, उसके बाद आपका मैनेजर का अलग कहानी है, आर्किटेक्ट का अलग कहानी है, उसके बाद आपका डेवलपर का अलग कहानी है, राइट। सो सबका अलग अलग कहानी होता है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो बिफोर, और लैंग्वेज पर ही फर्क है, कौन सा लैंग्वेज में आप क्या डेवलपमेंट करते हो, क्या आप जावा यूज करते हो, आप अगर मतलब सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, रिएक्ट यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, तो आपको डॉटनेट यूज करते हैं अगर सॉफ्टवेयर में जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से चीज मेरे लिए है, और ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। आपको ये सारे फील्ड के बारे में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, प्रॉपर नॉलेज दोनों साइड, प्रोज एंड कॉन्स। वीडियोस में थोड़ा मुश्किल है मिलना, बिकॉज मैक्सिमम वीडियोस में देखता हूँ खाली प्रोज होता है, कॉन्स होते ही नहीं है। कॉन्स होते हैं थोड़े बहुत बोलते हैं लोग, बोलते नहीं है, क्यों? आप लोग देते नहीं इसलिए। तो आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा इसके बारे में, फिर आप क्या करो, फिर चूज करो अपना फील्ड, फिर आप पैसे कमाओ, सिंपल सी बात है। यही चीजें हैं, सिंपल सी बात है, बोलने के लिए बात सिंपल है, बट करने के लिए सही में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, ये सच्चाई है। तो इतना था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।